नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजधानी जयपुर में 10 जनवरी को अमित शाह का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान पुलिस अकादमी में 10,000 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। नियुक्ति पत्र बांटे जाने की शुरुआत मंत्री अमित शाह करेंगे। स्कूलों में एक्सपायरी दूध पर सख्ती। राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले दूध को लेकर अब 0 टॉलरेंस नीति लागू कर दी है। किसी भी स्कूल में एक्सपायरी, मिलावटी या घटिया गुणवत्ता का दूध मिलने पर सीधे FIR, सप्लायर की ब्लैकलिस्टिंग और अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई होगी। जयपुर में CNG PNG हुआ सस्ता। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राजधानी जयपुर में CNG और PNG की कीमतों में कटौती की गई है। इससे न केवल CNG वाहन चालकों को फायदा होगा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने CNG की कीमत में 2.75 रुपए प्रति किलो और घरेलू PNG की दर में 2 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर SCM की कमी को मंजूरी दी है। इसके बाद टोरेंट गैस कंपनी ने संशोधित दरें 2 दिसंबर की रात 12 बजे से लागू करने का ऐलान किया है। बजरी माफिया के खिलाफ RLP का धरना। नागौर जिले के रिया बड़ी उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। यह आंदोलन किसानों और ग्रामीणों के हितों को लेकर किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पूर्व में रिया बड़ी में हुई जन आक्रोश रैली के दौरान जिन मुद्दों और मांगों से प्रशासन को अवगत कराया गया था। नागौर में आंगनबाड़ी बच्चों की छुट्टी। नागौर में बढ़ती शीतलहर और सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने आदेश जारी कर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2026 से आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित कर दिया है। चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के तबादलों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ किया है कि चुनाव से पहले किसी भी अधिकारी को उनके गृह जिले या गृह क्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाएगा। जयपुर में अवैध कॉलोनियां ध्वस्त। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की प्रवर्तन शाखा ने शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। जोन 12 और जोन 14 क्षेत्र में करीब 7 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही 3 नई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। मेवाड़ संपत्ति विवाद पर सुनवाई। 12 को मेवाड़ पूर्व राज परिवार के दिवंगत सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को लेकर चल रहे विवाद ने नया और संवेदनशील मोड़ ले लिया है। उनकी दोनों बेटियां पद्मजा कुमारी और भार्गवी कुमारी ने कोर्ट में दायर याचिका में पिता की निर्णय लेने की स्थिति पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि पिता स्वस्थ नहीं थे, ऐसे में उनकी ओर से बनाई गई अंतिम वसीयत को वैध नहीं माना जा सकता। 13 जिलों में कोहरा। येलो अलर्ट मावट के बाद अब राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर शुरू हो गया है। नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 13 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, डिडवाना, कुचामन और श्रीगंगानगर में आज कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम केंद्र ने आगामी 2 दिनों में 3 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना जताई है। थार औषधीय प्रोजेक्ट से 2000 किसानों को लाभ। थार का रेगिस्तान केवल रेत के ढोरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह औषधीय पौधों की एक अनमोल धरोहर भी समेटे हुए है। इसी प्राकृतिक विरासत को वैज्ञानिक आधार देने और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने एक अहम पहल की है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड से थार क्षेत्र के 6 प्रमुख औषधीय पौधों पर अनुसंधान और नई प्रजातियों के विकास के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई है। दौसा
दौसा में 2 लाख अपात्र हटे दौसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत पात्रों को लाभ दिलाने और अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर करने की राजस्थान सरकार की मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जिले में अब तक 2,01,224 अपात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं, जबकि 1,82,069 नए पात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया है। पंचायत निकाय चुनाव की तैयारी तेज। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निकाय चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। आयोग ने गृह क्षेत्र में कार्यरत तथा एक ही जगह 3 साल से अधिक समय से लगे अधिकारियों को 28 फरवरी तक हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद तबादलों पर रोक लग जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी किया। इसमें कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रक्रिया पूरी होने तक तबादले नहीं हो सकेंगे। कोटा ग्रामीण पुलिस बनी राजस्थान की नंबर 1 फोर्स। राजस्थान पुलिस की नई रिपोर्ट में कोटा ग्रामीण पुलिस ने बाजी मारी है। साल 2025 में जितनी भी ऑनलाइन शिकायतें मिली, उनमें से लगभग सभी का निपटारा कर कोटा ग्रामीण पुलिस प्रदेश में पहले नंबर पर रही है। एसपी सुजीत शंकर ने शुक्रवार को बताया कि पिछले 1 साल में पुलिस की मुस्तैदी की वजह से अपराधों में 15.81% की कमी आई है। इसका मतलब है कि जिले में अपराध के मामले पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुए हैं। बांसवाड़ा में चाइनीज और धातु निर्मित मांझे पर बैन। बांसवाड़ा में मकर संक्रांति के त्योहार पर पतंगबाजी के दौरान पक्षियों के संरक्षण और जनहानि को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले की राजस्व सीमा में घातक मांझे की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कहना है कि मांझे से करंट लगने का खतरा रहता है। साथ ही यह धारदार होने के कारण 2 पहिया वाहन चालकों और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है। राजस्थान को मिल सकती है 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। भारतीय रेलवे ने देश भर में 64 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इनमें से राजस्थान को भी 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलेगी। ट्रेन की सौगात मिल सकती है उत्तर पश्चिम रेलवे NWR और पश्चिम मध्य रेलवे WCR। उन रूटों के चयन पर काम कर रहे हैं जिनसे सबसे ज्यादा यात्रियों को फायदा हो। राजस्थान में RGHS का दायरा बढ़ा। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना RGHS का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत अब राज्य भर में 1720 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जा चुका है, जिससे लाखों लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस विस्तार के तहत राजस्थान से बाहर स्थित 40 अस्पतालों को भी RGHS नेटवर्क में शामिल किया गया है। बायतू गुड़ामालानी विधानसभा। नए जिले में शामिल बाड़मेर और बालोतरा जिलों का एक बार फिर से भूगोल बदल दिया गया है। सीमा निर्धारण पर पुनर्विचार करने के बाद शुक्रवार देर रात 31 दिसंबर की तारीख से इसका आदेश जारी किया गया है। इसमें बायतू और गुड़ामालानी विधानसभाओं के जिले बदल गए हैं। बायतू विधानसभा अब बाड़मेर जिले में शामिल है और गुड़ामालानी विधानसभा बालोतरा जिले में होगी। राजनीतिक मायनों में इस पुनर्सीमांकन ने हलचल मचा दी है। वर्ष 2023 में जिलों की घोषणा हुई थी। राजस्थान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर आया नया अपडेट। राजस्थान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL के शुभारंभ को लेकर प्रस्तावित तिथि सामने आई है। बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में स्थापित रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को करने आ सकते हैं। उद्घाटन के अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य समारोह में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। जयपुर में 8 से 15 जनवरी तक सैन्य शक्ति का लाइव शो। भारतीय सेना की आर्मी डे परेड की मेजबानी को लेकर जयपुर अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले कार्यक्रमों के साथ ही शहर 8 दिन तक शौर्य, साहस, अनुशासन और सैन्य शक्ति के उत्सव का केंद्र बनेगा। जगतपुरा के परेड स्थल से लेकर हथियार प्रदर्शनी वाले स्थलों तक सुरक्षा, चिकित्सा और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। 11 और 13 जनवरी को परेड की रिहर्सल और 15 जनवरी को मुख्य आर्मी डे परेड होगी। कड़ी सुरक्षा के साथ मेडिकल इंतजामों को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया है।
नए साल में कोटा को नगर निगम का बड़ा तोहफा, नगर निगम में पट्टे के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अब पट्टा G+1 की भवन निर्माण स्वीकृति तथा विक्रय स्वीकृति एक साथ जारी कर दी जाएगी। इसी तरह यदि कोई नाम हस्तांतरण के लिए आवेदन करता है तो उसे भी विक्रय स्वीकृति साथ में ही जारी कर दी जाएगी। निगम में होने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित समय सीमा में आवेदन का निस्तारण नहीं करने वाले या अनावश्यक चक्कर लगवाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान में बारिश के साथ घने कोहरे का अलर्ट। राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी है। माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर पहुंचा। इसके साथ ही राजस्थान के कई संभागों में बारिश का भी अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ के प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बरसात भी हुई। कुछ जगहों पर आज भी मावठ हो सकती है। वहीं इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इन कोहरा प्रभावित क्षेत्रों में विजिबिलिटी 0 रह सकती है। विभाग के मुताबिक अलवर, दौसा, डीग, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सवाई माधोपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 40,000 घरों के पट्टों का रास्ता साफ। राजस्थान के कोटा शहर में चंबल किनारे बसे परिवारों के लिए नया साल खुशियों की सौगात लेकर आया है। आज सालों का इंतजार खत्म हो गया है और हैंगिंग ब्रिज से कोटा बैराज तक का करीब 732 हेक्टेयर इलाका चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की पाबंदियों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों के बाद राजस्थान सरकार ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। बालोतरा बाड़मेर जिले की सीमाओं में फेरबदल। राज्य सरकार ने एक बार फिर बालोतरा और बाड़मेर जिलों के पुनर्गठन में आंशिक संशोधन किया है। जिलों के पुनर्गठन के तहत गुडामालानी और धोरीमन्ना उपखंड को बालोतरा जिले में शामिल किया गया है, जबकि बायतू उपखंड को बाड़मेर जिले में शामिल किया गया है। बायतू उपखंड की 2 तहसील गिड़ा और पाटौदी को बालोतरा जिले में शामिल किया गया है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। जयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की पारिस्थितिकी के संरक्षण एवं अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के निर्देशों की अनुपालना में पिछले 5 दिनों के दौरान खनिज विभाग, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर में खुलेंगे 200 से ज्यादा ग्लोबल सेंटर। भजनलाल सरकार राजस्थान को आईटी हब बनाने की कवायद में जुटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और एवीजीसी जैसे सेक्टर पर फोकस के बीच 4 से 6 जनवरी तक होने वाला राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 सरकार की इसी रणनीति का अहम हिस्सा है माना जा रहा है। मदन राठौड़ पर बुरे भड़के खाचरियावास। राजस्थान में 3 विधायकों के कथित स्टिंग ऑपरेशन मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा के बचाव में दिए बयान पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने राठौड़ को घेरा। प्रताप सिंह ने कहा कि मदन राठौड़ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार और भाजपा एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि अब इस मामले में भाजपा विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीकानेर में 2 विदेशी महिलाएं पकड़ी, डिटेंशन सेंटर भेजा। बिना वैध वीजा और जरूरी दस्तावेजों के बीकानेर में रह रही 2 विदेशी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों महिलाएं कोटगेट थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में रह रही थीं, लेकिन उनके पास अनिवार्य सी फॉर्म और अन्य वैध दस्तावेज नहीं मिले। कार्रवाई जिले की कोटगेट थाना पुलिस ने रानी बाजार स्थित एक मकान पर रात करीब 10 बजे की। राजस्थान में कोहरे के कारण बस पलटी, 30 पैसेंजर्स घायल। राजस्थान के अधिकतर जिले आज घने कोहरे की चपेट में हैं। शनिवार सुबह कोटा झालावाड़ हाईवे पर एक स्लीपर बस भी धुंध के कारण पलट गई। हादसे में 30 से ज्यादा पैसेंजर्स घायल हुए हैं। एक्सीडेंट के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। वहीं मौसम विभाग ने आज सीकर, हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में आज घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट है।
खाटू श्याम जी में दुकानदारों के बीच लड़ाई। खाटू श्याम जी में नए साल के मौके पर भक्तों की भीड़ के बीच दो दुकानदारों में लड़ाई हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। दोनों दुकानदार खाटू श्याम जी गांव में प्रसाद की दुकान लगाते हैं। प्रसाद बेचने की बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। मामला गुरुवार रात का है। पुलिस ने मामले में दोनों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। हालांकि घटना को लेकर अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आरजीएचएस में फर्जीवाड़ा, 14 कर्मचारी सस्पेंड। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में अनियमितताओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बीते एक सप्ताह में योजना के तहत गड़बड़ी करने वाले 6 फार्मा स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 4 पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि 2 को योजना से बाहर कर दिया गया है। खास बात यह है कि 2 फार्मा स्टोर संचालकों ने बाजार से दवाइयां और इंजेक्शन खरीदे ही नहीं, उन दवाओं को आरजीएचएस के नाम पर देना बताकर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए हड़प लिए। बिना जीपीएस के चल रही राजस्थान की 108 से 104 एम्बुलेंस। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस सर्विस को जीपीएस बेस लाइव लोकेशन ट्रेस करने की सुविधा से जोड़ने की मांग गृह विभाग से की है, ताकि इमरजेंसी के समय 108 या 104 पर आने वाली कॉल को जीपीएस के मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करके कम समय में एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचाया जा सके। कोटा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी राहत। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंबल के किनारे बसे 1 लाख से ज्यादा लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। हैंगिंग ब्रिज से कोटा बैराज के बीच बसे 40,000 से ज्यादा घर अब चंबल घड़ियाल अभयारण्य की सीमा से मुक्त हो गए। सालों से विकास के लिए तरस रहे इस इलाके में अब न सिर्फ घर दुकानों के पट्टे बनाए जा सकेंगे, बल्कि निर्माण कार्य में लगे प्रतिबंध भी हट जाएंगे। शून्य नामांकन वाले 4 स्कूलों को नजदीकी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। 26 दिसंबर को जिले के 8 सरकारी स्कूलों को भी मर्ज किया गया था। दांता रामगढ़ में नलवा के प्राथमिक स्कूल, खंडेला में गुर्जरों की डानी के प्राथमिक स्कूल, नेछवा में सुतोत के इंग्लिश मीडियम स्कूल तथा नीमका थाना में नवोड़ी के उच्च प्राथमिक स्कूल को पास के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मर्ज किया गया है। आवेदन 10 जनवरी के बाद 1 अप्रैल से स्कूल में प्रवेश राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आरटी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के टाइम फ्रेम में बदलाव किया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी के बाद शुरू होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने नए सत्र 2026 से 27 के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश को लेकर प्रस्ताव पहले ही भेजा था, लेकिन सरकार से मंजूरी में देरी के कारण प्रक्रिया सामान्य समय से आगे खिसक गई। जयपुर बीजेपी की कार्यकारिणी में विधायकों की चली। जयपुर शहर भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है। गुरुवार देर रात जारी आदेश के अनुसार कुल 38 नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें 10 महिला हैं। इसके बाद शुक्रवार को एक और पदाधिकारी के नाम की घोषणा की गई। इस कार्यकारिणी 10 महिला हैं। इसके बाद शुक्रवार को एक और पदाधिकारी के नाम की घोषणा की गई। इस कार्यकारिणी में 31 नाम वही हैं जो नेताओं की सिफारिशों वाली 5 महीने पहले वायरल हुई लिस्ट में सामने आए थे। इससे एक बार फिर यह कार्यकारिणी सियासी चर्चा में आ गई है। खाटू श्याम जी में पुलिस ने 3 दुकान की सीज करके खाटू श्याम जी में आज मंदिर के एग्जिट एरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसएचओ पवन कुमार चौबे के निर्देशन पर आज यहां 3 दुकानों को सीज किया गया है। तीनों ही दुकानदारों के संचालक दुकानों के बाहर अतिक्रमण करके श्रद्धालुओं को परेशानी पहुंचा रहे थे। पहले पुलिस ने इनसे समझाइश की, लेकिन दुकान संचालक नहीं माने, जिसके बाद आज पुलिस ने कार्रवाई की। भारत पाक बॉर्डर पर मिली 20 करोड़ की हेरोइन पाकिस्तानी तस्करों की ओर से लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर राजस्थान में ड्रग्स भेजी जा रही है। श्रीगंगानगर में नए साल की रात ड्रोन के जरिए 20 करोड़ की हेरोइन भेजी गई। ड्रग्स को गिराते समय ड्रोन क्रैश हो गया। 4.88 किलो हेरोइन और ड्रोन को ले जा रहे 3 तस्करों को रावला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ में खो खो ट्रायल 6 जनवरी को झालावाड़ में 6 जनवरी को 58वीं राज्य स्तरीय पुरुष और महिला खो खो ट्रायल स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। यह स्पर्धा राजकीय विजय राजे सिंधिया खेल संकुल के मैदान पर होगी। जिला खो खो संघ के अध्यक्ष बलवीर प्रजापति और सचिव डॉ अलीम बैग ने यह जानकारी दी।
राजस्थान में कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर पर रोक, आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में तैनात फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही जो अधिकारी अपने गृह क्षेत्र में पदस्थापित है उनको 28 फरवरी तक पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। एक जगह 3 साल या उससे ज्यादा समय से पदस्थापित अधिकारियों का ट्रांसफर होगा। डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 11 जनवरी को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा डिप्टी कमांडेंट गृह रक्षा विभाग परीक्षा 2025 का आयोजन 11 जनवरी को होगा। अजमेर जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 से 2:30 तक परीक्षा होगी। परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती 4 जनवरी को आएंगे। जयपुर में 4 जनवरी को जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती आएंगे। ब्राह्मण समाज स्नेह मिलन और पौष बड़ा महोत्सव के आयोजन में वे मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम एंटरटेनमेंट पैराडाइज जवाहर सर्किल में दोपहर 3 से रात 9 बजे तक चलेगा। आयोजन में देश भर से ब्राह्मण समाज के लोग शामिल होंगे। वहीं बड़ी संख्या में विप्र समाज के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। धौलपुर में 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के 5000 रुपए के इनामी बदमाश भारत गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शुक्रवार 2 जनवरी को एक अवैध देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। 5 अप्रैल को होगी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा। इस बार एएसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा पर राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार की विशेष निगरानी रहेगी। साल 2021 की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के चलते इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। बरसाती पानी को लेकर जेडीए का बड़ा प्लान। बरसात का पानी जयपुर शहर में रहे, इसके लिए जेडीए एक नवाचार करने जा रहा है। इसकी शुरुआत कालवाड़ रोड से खिरनी फाटक होते हुए खातीपुरा तक प्रस्तावित ड्रेनेज प्रोजेक्ट में की जा रही है। जानकारों की माने तो राजस्थान में पहली बार मॉड्यूलर वाटर हार्वेस्टिंग पिट तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक से बरसाती पानी का अधिकांश हिस्सा भूगर्भ में रिचार्ज होगा और शेष पानी नियंत्रित रूप से द्रव्यवती नदी तक पहुँचाया जाएगा। मॉडल आंसर की पर आज से दर्ज कराएं आपत्ति। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2025 के अंतर्गत हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश एवं फिजिक्स विषय की मॉडल आंसर की पर आज से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन विषयों की परीक्षा का आयोजन 8 से 11 दिसंबर 2025 तक हुआ था। इसके लिए लास्ट डेट 5 जनवरी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।